26 साल से धांधली हो रहा है। यहाँ की नौकरी को बेचा जा रहा है। हम युवाओं के लिए आए हैं, छात्रों के लिए आए हैं। हम लड़ाई को आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकते हैं, हम आज तक नहीं छोड़े हैं। जो लड़ाई लड़े हैं अंजाम तक पहुँचाए हैं, हम इसको भी पहुँचाएंगे, नहीं तो हम प्राण का त्याग कर देंगे यहीं पर। आरबीएस जो रैंडम ब्लड शुगर जो हम लोग देखना चाहते हैं, कितना दिन से खाए नहीं तो शुगर तो कहीं डाउन नहीं होगी, इन्होंने रिफ्यूज किए हैं। तकलीफ बढ़ते रहेंगे, जगे रहेंगे। इनका हिस्ट्री भी है कि मुझे नींद भी अभी नहीं आ रही है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर और मैं हूं अंशु। फिलहाल हम मौजूद हैं राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, उस स्थल पर जहां पर जेएलकेएम के जो छात्र नेता हैं और जो समर्थक हैं वो जेपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी से संबंधित जो कथित धांधली हुई उसको लेकर प्रोटेस्ट पर अड़ गए हैं और इसी स्थल में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं जो कि अनशन पर आ गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बीते कल रविवार 2 अगस्त को 3 या 4 बजे के आसपास उन्होंने अनशन का ऐलान कर दिया। वो फिलहाल भूख हड़ताल पर हैं और लगातार बने रहेंगे। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं सुनती है, छात्रों की मांगें नहीं सुनती है, तब तक वो इसी तरह अनशन पर ही डटे रहेंगे। फिलहाल उनकी जांच चल रही है, उनका रेगुलर चेकअप हो रहा है। हम डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे कि चेकअप में क्या आया, क्या उनकी स्थिति कोई गंभीर तो नहीं है, उनकी वो स्थिर तो हैं। आइए डॉक्टर से जानते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड तो हैं और इनका कहना है कि मैं 3 जुलाई से ही लगभग अच्छे से मैं अपना डाइट नहीं मेंटेन कर पा रहा हूँ। तो और कल से ये 12 बजे के आसपास से ये दोपहर से ये फुल्ली अनशन पे हैं। तो थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड है, लेथार्जी है। बीपी वगैरह सब चीज, शुगर अभी देखिए बीपी तो ठीक है, बट क्या है कि शुगर ये इन्होंने रिफ्यूज किए हैं आरबीएस के लिए। मैंने एडवाइस किया था आईवी फ्लूइड के लिए, आईवी फ्लूइड और थोड़ा सा ओआरएस के लिए, इन्होंने रिफ्यूज कर दिए हैं। ठीक है, एडवाइस किए मतलब डिहाइड्रेटेड है इसलिए। हाँ, डिहाइड्रेटेड है एज पर प्रोटोकॉल। मेडिकल टर्म एडवाइस के अनुसार हमने उसको एडवाइस किया हूँ कि थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड में थोड़ा रिहाइड्रेट किया जाए, तो ओआरएस दिया जाए थोड़ा सा, बट इन्होंने रिफ्यूज किए हैं। अभी वाइटली स्टेबल है, पेशेंट वाइटली स्टेबल है, बट थोड़ा सा वीक है। मुझे लगता है कि डॉक्टर को आने में देरी हो गया, क्योंकि वो कब से हम लोग सुबह से यहाँ पर है, कब से वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर अभी तक नहीं आया और अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि वो 2 तारीख से ही वो देखिए एक्चुअली क्या है कि 2 तारीख से छात्रों के आंदोलन में थे, तब तक तो वो जब से अनशन तो कल से हो रही है, 12 बजे से कल से अनशन है। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये मेडिकल बुलेटिन हम लोग 12 बजे बाद ये 24 घंटे में कम से कम हम लोग रिपोर्टिंग करें, फिर हम लोग शाम में भी एक बार रिपोर्टिंग आएंगे और लगातार नजर रखेंगे। हाँ, अभी हम लोग इस पर लगातार नजर रखेंगे। वैसे जब भी दिक्कत होगी हम लोग ऐसे भी नंबर दे चुका हूँ, जब भी दिक्कत इशू होगी तो ऑन कॉल भी रहेंगे हम लोग, है ना। कोई ऐसा इशू रहेगी, अदरवाइज थोड़ा सा इनसे ज़्यादा दूरी बना के रखें, ज़्यादा बेहतर। थोड़ा कम स्पीच रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। मीडिया वालों को भी आपकी सलाह है। हाँ, ठीक है। और किन किन चीज़ों की जांच हुई है? अभी हमने बीपी किया, शुगर किया और सिचुएशन सब मेंटेन है। आरबीएस जो रैंडम ब्लड शुगर जो हम लोग देखना चाहते हैं, कितना दिन से खाए नहीं तो शुगर तो कहीं डाउन नहीं होगी, इन्होंने रिफ्यूज किए हैं। और मैंने जो एडवाइस किया मेडिसिन चाहे आईवी फ्लूइड, उसको उन्होंने रिफ्यूज किए हैं। तो एज पर मेरा तो प्रोटोकॉल है एडवाइस करना। अब मैं फिर से मैं देखता हूँ फिर शाम के क्या ऐसा कुछ रीडिंग्स क्या क्या आई है? एक बार आप डिटेल नहीं, बीपी ठीक है, स्टेबल है, वाइटली स्टेबल है, ठीक है। बट आरबीएस मुझे नहीं, और जो रैंडम ब्लड शुगर होती है उसने अभी तक नहीं वो करवाया, वो रिफ्यूज किया कि मैं अभी नहीं करवाना चाहता हूँ। तो मैं उन पर प्रेशर भी ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। तो मैंने जो भी है इनको मैं एज पर यहाँ के जो मजिस्ट्रेट है मैं उनको पूरा रिपोर्ट सौंप दूँ। एक सवाल और कि अगर कब तक ये मतलब लगातार अनशन पर रह सकते हैं और इनको खतरा नहीं होगा? डिपेंड ये करता है कि ये अपने आप को जितना सेचुरेट बना के रखेंगे उतना दिन, जितना दूरी बना के रखें, जितना स्पीच रखेंगे, जितना बोलेंगे, जितना मूवमेंट बॉडी का रहेगा, जितना रेस्ट में रहेंगे, तो ये मतलब क्या है ना कि थोड़ा सा इनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि इसको और तकलीफ बढ़ते रहेंगे, जगे रहेंगे। इनका हिस्ट्री भी है कि मुझे नींद भी अभी नहीं आ रही है।
तो इस परेशानी में कैसे नींद आएगी? कभी आप परेशान करते हैं, कभी हम लोग परेशान करते हैं, तो थोड़ा सा इनको रेस्ट की जरूरत है। हमने फिलहाल डॉक्टर नीतीश कुमार से बातचीत की, जो कि रांची सदर अस्पताल में डॉक्टर है। उन्होंने जो बताया फिलहाल की देवेंद्र नाथ महतो जी की जो स्थिति है वो गंभीर नहीं है, उनका बीपी नॉर्मल है। उन्होंने शुगर टेस्ट से इनकार कर दिया है। अब हमारे पास वो पर्ची आई है, जो रिपोर्ट्स है, जो रीडिंग्स है वो सामने आई है। हम आपको पढ़कर बताते हैं कि क्या है इस रीडिंग्स में, क्या क्या बताया गया है। बीपी 110/80 है, जो कि नॉर्मल बताया जा रहा है। शुगर टेस्ट से उन्होंने इनकार कर दिया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि उनका बॉडी डिहाइड्रेटेड है। इसके अलावा उनके मुंह में ड्राइनेस है और लेथार्जी है उनके शरीर में। उनको नींद की प्रॉब्लम हो रही है, वो सो नहीं पा रहे हैं, रात को उनको नींद नहीं आ पा रही है। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करने को, क्योंकि उन्हें आराम की ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है। और अगर उनसे कोई बातचीत करने आता है तो वो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा बातचीत करने के लिए मना किया गया है। इसके अलावा उनको वॉमिटिंग की कोई शिकायत नहीं है और कुछ टेस्ट डॉक्टर ने बताए हैं जिससे उन्होंने इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर डॉक्टर ने ये बताया है कि उनकी स्थिति गंभीर नहीं है, अभी किसी भी खतरे की घंटी नहीं है। अभी उनकी स्थिति नॉर्मल बनी हुई है। जो चेकअप्स किया है डॉक्टर ने, सब कुछ नॉर्मल बताया गया है। अब हम सीधे देवेंद्र नाथ महतो से जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि वो कब तक इस अनशन पर डटे रहेंगे और उन्होंने आखिरकार अनशन का ऐलान क्यों किया है। पैर भारी लग रहा है, पूरा सूखा सूखा लग रहा है मुँह। फिर भी आप अड़ गए हैं, झुकने वाले नहीं हैं। जी, ये हम 2 तारीख को पीटी रिजल्ट आया और हम पिछला 3 तारीख से संघर्ष शुरू किए हैं। 3 जुलाई से 3 जुलाई से मेरा सही से खाना पीना नहीं हुआ। 5 जुलाई से तो हम आंदोलन शुरू किए और 25 जुलाई से दिवारात्रि सत्याग्रह किए। नींद नहीं हुआ पिछले 10 दिनों से और इसी थका हुआ अवस्था में कल हम अन्न को त्याग कर दिए हैं। आप लीडरशिप भूमिका में हैं, आप ये अनशन अब करेंगे तो आपके लिए बोलेगा कौन? हमारे लाखों छात्र छात्राएं हैं, वो लोग बोलेंगे। दादा एक सवाल है, पता नहीं पूछना चाहिए। आधे लोग दूसरा स्टेज बना दिए नहीं, सब एक है, सब एक, आप उनके साथ में हैं। बिल्कुल। 6 तारीख को आपकी ये मंच भी मेरा भाई बहन है, वो मंच भी मेरा भाई बहन है। जी। आप कब तक अनशन पे रहेंगे ऐसे लगातार? सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मानती है, क्योंकि 26 साल से यहाँ के छात्रों के भविष्य को चौपट करके रख दिया है। सिस्टम सड़ गया है, वो रिफॉर्म चाहिए। किस तरह के रिफॉर्म की आप मांग कर रहे हैं? हम मांग पत्र सौंप देंगे अभी। सवाल तो आ ही गया है। दादा एक सवाल और है कि जैसे कि उस स्टेज जो पीछे साइड स्टेज जो लगा है, सब ठीक है, ज़्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे, सब एक ठीक सवाल है। कि उस स्टेज में अलग अलग तरह के नेता आ रहे हैं, वो ना इस आंदोलन को का क्रेडिट ले जाए, तो क्या आपको लगता है कि वो लोग अगर इस इस सब में कुछ नहीं, छात्र परेशान है। 26 साल से धांधली हो रहा है, यहाँ की नौकरी को बेचा जा रहा है। हम युवाओं के लिए आए हैं, छात्रों के लिए आए हैं। हम लड़ाई को आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकते हैं, हम आज तक नहीं छोड़े हैं। जो लड़ाई लड़े हैं अंजाम तक पहुँचाए हैं, हम इसको भी पहुँचाएंगे, नहीं तो हम प्राण का त्याग कर देंगे यहीं पर। सर, आपको उम्मीद है कि सरकार आपको देखने के लिए आएगी, हेमंत सोरेन देखने के लिए आएंगे, या सरकार से कोई भी मंत्री या प्रतिनिधि आपको देखने के लिए आएंगे? और आना पड़ेगा हेमंत उसको। सोरेन के आसपास जो लोग हैं वो तो आप समझ ही रहे हैं, झारखंड के तो है नहीं, बाहर के लोग हैं, तो उसमें देखिए, हेमंत ज़्यादा सोरेन के कितना बातचीत दबाव है? हमको मत कराइए। हम उनके पिताजी गुरुजी शिबू सोरेन जी के राह पर आंदोलन कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा, सुनील महतो, निर्मल महतो, शेख भिखारी, नीलांबर पीताम्बर के रास्ते में हम हैं। अपना पिताजी को ही याद करेंगे तो मेरा बात मान लाएंगे वो।